चुनाव से पहले ये माना जा रहा था कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन कुछ नहीं कर पाएगा, दिशाहीन है और इनके पास कोई सोच नहीं है। लेकिन पूरी स्ट्रेटेजी पहले से तय थी। इमरान मसूद पहले समाजवादी पार्टी में गए थे कांग्रेस को छोड़ के। 2019 में उन्होंने कांग्रेस से ही चुनाव लड़ा था, हार गए थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन पकड़ा, बहुजन समाज पार्टी का दामन पकड़ा। उसके बाद फिर वो कांग्रेस में आए और कांग्रेस ने इस बार फिर से उन पर भरोसा दिखाया है और अभी वो लीड बनाए हुए हैं। और इधर सुनीता वर्मा की लीड अभी जो पीछे अनाउंसमेंट हुआ है फिर से बढ़ गई है। 2000 और लीड उन्होंने बढ़ा ली है। 21,000 थी, अब 23,000 के आसपास ये लीड पहुंच चुकी है। ठीक है, तो ये आप बड़ा अपडेट देते हुए कि 23,000 की लीड पहुंच चुके हैं। और एक और सवाल जो मेरे जहन में अभिषेक, वो ये कि बीजेपी इस पूरे वेस्टर्न यूपी के हिस्से में पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है और बीजेपी जो आंकलन अपना कर रही थी और जितनी सीटों पर अभी है लगभग 34 सीटों पर, तो कहाँ ऐसी गलती बीजेपी ने की है? आप चूंकि लगातार यूपी में रहते हैं, अलग अलग दिशाओं में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, आपका असेसमेंट क्या कहता है? देखिए, जो विपक्ष के मुद्दे थे वो बिल्कुल हिट कर गए और संविधान को लेकर जो बयान दिए गए बीजेपी के नेताओं की तरफ, अरुण गोविल ने भी जिस दिन फर्स्ट डे बीजेपी कार्यालय जो यहाँ पर है हरमन सिटी में, वहाँ जैसे ही वो उतरे थे उन्होंने कहा कि 400 सीटें इसलिए चाहिए कि हम संविधान में कुछ संशोधन करना पड़े तो हम वो संशोधन कर पाएं। ये जो संशोधन की बात तो उन्होंने कही संशोधन करने के लिए, लेकिन संविधान बदलने की जो बात थी, चाहे कर्नाटक के एक बीजेपी के विधायक ने ये बात कही हो और बड़े बड़े नेताओं ने ये जब बात कहनी शुरू करी तो राहुल गांधी ने संविधान का मुद्दा उठाया, अखिलेश यादव ने संविधान का मुद्दा उठाया। उससे जो वोट बैंक था दलित, ओबीसी एक ताकत है बीजेपी की। बीजेपी जब रिथिंक करेगी तो बीजेपी ने 2014 और 2019, 2017 जिसमें योगी मुख्यमंत्री बने और 2022 में जब बीजेपी की सरकार लौट के आई तो उसमें बहुत बड़ा हाथ ओबीसी वोट बैंक का था। इसी के सहारे बीजेपी ने सारी पार्टियों को ध्वस्त किया, लेकिन ये ओबीसी टर्न अप कर गया। ये ओबीसी के साथ दलित का जब कॉम्बिनेशन मुस्लिमों के साथ जुड़ा है तो वो एक घातक कॉम्बिनेशन बना है। बहुजन समाज पार्टी की यूपी में सरकार आई थी 2007 में। किसी को आकलन नहीं था कि बहुजन समाज पार्टी 2007 में अपने दम पर बहुमत बनाएगी। जब आंकड़े आए, उससे पहले जब रुझान आए थे तो किसी ने बीएसपी को सीटें देती हुई नहीं दिखाई दी थी। मुझे याद है 2007 में मैं काउंटिंग स्थल पे खड़ा था और जब 9 बजे के बाद रुझान आने शुरू हुए तो वो बहती चली गई बहुजन समाज पार्टी की तरफ। उसका कारण ये था कि अपर कास्ट के साथ साथ दलित और ओबीसी ने बहुजन समाज पार्टी को बहुत जमकर वोट किया था और उन्होंने सुपड़ा साफ कर दिया था और बहन जी की सरकार यूपी में बन गई थी। ठीक इसी तरीके से इस इलेक्शन में हुआ। और जो 4 इलेक्शन की मैं बात करूं बीजेपी के लिए, 2 विधानसभा, 2 संसदीय चुनाव, उसमें ओबीसी और दलित वोटों में भी सेंध लगी। इस बार उसमें विपक्ष ने सेंध लगाने में कामयाबी हासिल की है। ठीक है अभिषेक, आपने बहुत विस्तार से बताया और बहुत अच्छे से समझाया हमारे दर्शकों को। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये यूपी की हमने विस्तार से बात कर लिया और ये देखिए जश्न की तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। ये बीजेपी के लोगों को आप देख रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को आप देख रहे हैं। जश्न का माहौल है। 292 सीटों पर एनडीए का आंकड़ा पहुंच चुका है, 238 सीटों पर बीजेपी। हालांकि बीजेपी खुद अपने दम पर 272 के आंकड़े को नहीं छू रही है। 292 सीटों अपने सहयोगियों के दम पर वो सरकार बनाती हुई भविष्य में अभी दिखाई देगी। हालांकि टैली थोड़ी बहुत अभी जरूर बदलेगी। मेरे साथ मेरे सहयोगी नवीन भी जुड़ गए। नवीन, मैं आपको बता देती हूँ कि इससे पहले जो सहयोगी थे मोहित, वो यूपी पर बात कर रहे थे। नवीन हमारे साथ हरियाणा और पंजाब की बात करेंगे, क्योंकि हरियाणा पंजाब पर इनकी पकड़ बहुत ज्यादा है। अब देखिए हरियाणा की 10 सीटों पे कांटे की टक्कर और हरियाणा में बीजेपी को कड़ी टक्कर कौन दे रहा है? कांग्रेस पार्टी का गठबंधन आम आदमी पार्टी के साथ। कुरुक्षेत्र की एक सीट जो थी वो आम आदमी पार्टी को दी थी गठबंधन में कांग्रेस ने। अब 5-5 सीटों का आंकड़ा है। 5 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि 5 सीटें जो है वो बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। राज बब्बर 11,000 वोटों से आगे चल रही है। ये लीड लगातार बनी हुई है नवीन जी, क्योंकि ये राज बब्बर और राव इंद्रजीत सिंह का ये मुकाबला था। कहा जा रहा था कि राव इंद्रजीत सिंह आराम से निकाल लेंगे सीट। देखिए, राव इंद्रजीत सिंह वहां के पुराने नेता हैं। उस पूरी बेल्ट को जो है वो अहिरवाल कहा जाता है। हाँ। अहिर मतलब यादवों का वो गढ़ मानी जाती है और इसलिए राज बब्बर को जब वहां से हटाया गया, फिरोजाबाद से और आगरा जो बेल्ट जहां के वो नेता कहलाते हैं, हाँ। वहां से जब हटाया गया यहाँ पर, तो ऐसा माना जा रहा था कि उनके लिए एक मुश्किल टास्क रहेगा। लेकिन हाँ। कांग्रेस पार्टी को इस बात का विश्वास था और कांग्रेस के जो पुराने कार्यकर्ता थे उन्होंने इस बात का विश्वास राज बब्बर में भी दिखाया कि हम आपको यहाँ से जितवा के भेजेंगे, और वो अब सच होता दिखाई दे रहा है। कड़ा मुकाबला जरूर माना जा रहा था क्योंकि सामने जो राव इंद्रजीत सिंह है वो पुराने नेता है, पहले जो है कांग्रेस में भी रहे हैं,
फिर बाद में बीजेपी में आ गए, तो अच्छा। यहाँ मुकाबला थोड़ा सा कड़ा था।